5/2/72। नशा और निशाना। 1 सेकंड में आपने संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो। कितना टाइम लगे? 1 सेकंड में संपूर्ण निशाना। संपूर्ण निशाना क्या है? अधूरा निशाना क्या है? संपूर्ण निशाना क्या है? अर्जुन को क्या दिखता था? क्या दिखता था अर्जुन को? पूरा शरीर दिखता था? केवल आंख। वहाँ जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी किस रूप से बुद्धि में धारण किया है? कर लेंगे, पालेंगे, हो जाएगा। ये एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो अष्ट देवों के साथ साथ कदम मिलाते हुए चल रही है। एक है इंतजार करने वाले और एक है इंतजाम करने वाले। जो इंतजार करने वाले उनको तो भी लंबा इंतजार करना है। लंबा माना 37 तक। इंतजार करने वालों को लंबा इंतजार कब तक करना है? अरे आप लोग इंतजाम करने वाले, इंतजार करने वाले। जो चार्ट रेगुलर बना रहे हैं, अमृत वेले का अटेंशन दे रहे हैं और पूरा अमृत वेला सफल कर रहे हैं, भले 3 बजे से उठें, लेकिन ऐसा नहीं लेटे लेटे सोले भर रहे। कईयों ने ऐसा पिछले लंबे समय से चल रहा है। कोई का बुद्धू बना रहे अपने आप को। वहीं बेड पे बैठे बैठे चार्ट भर लिया, उस झपकी ले ली 3 घंटे की, भर लिया चार्ट। ये नहीं, ये लंबे समय वाले इंतजार वाले हैं। ये इंतजाम वाले, हाँ, भले ही 3 बजे भी उठेंगे लेकिन अटेंशन रहेगा उनको। 4:30 बजे तक मेहनत करनी है। घूम फिर के, छींटे मीटे मार के, कुछ भी व्यवस्था करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। ये हैं इंतजाम करने वाले। संपूर्ण निशाना और नशे में स्थित। नशा भी नंबरवार है। जितना निशाना होगा वैसा ही, हाँ, नशा भी वैसा ही होगा। संपूर्ण निशाना क्या है जानते हो ना? जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हैं तो नशा तो रहता ही है। अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी क्या है? कहाँ से? हाँ, उसके चेहरे पर नशे से नशा झलकेगा। तो ऐसा नशा सदैव रहता है। जो स्वयं नशे में रहते हैं वह दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं। जैसे कोई हद का नशा पीते हैं तो उनकी चलन से, उनके नैन चैन से कोई भी जान लेता है इसने नशा पिया हुआ है। इस प्रकार यह जो सभी से श्रेष्ठ नशा है, जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है, इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से ही दिखाई तो देता है ना। कौन से नशे में स्थित? ईश्वरीय नशे में स्थित। बैक जर्नी है, वापिस जा रहे। जो वापिस जा रहे हैं उनकी तो बात अलग। हमको तो कहेंगे ईश्वरीय नशा नहीं,
माया से अगर थोड़ी बड़ी खिटपिट भी है, युद्ध करते हुए तो जा रहे हैं, और बैठ जाने के लिए भी अभी उड़ते हुए थोड़ी जा रहे हैं, जा बैठ रहे हैं। और बहुत अच्छे अनुभव भी तो सुनाते होंगे कोई कोई, भाई लोग भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं अभी तो, बहनों के भी कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे अनुभव हैं। तो अगर बैक जर्नी है तो थोड़ी बहुत युद्ध करते हुए जा रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये नशा है कि अब हम बीच में कहीं रुकने वाले नहीं हैं, और कोई हमको बीच में रोक भी नहीं सकता। है कोई माया की ताकत? कोई नहीं। इतना तो निश्चय है कि हमारी मंजिल में कोई बाधा आ नहीं सकती। किस आधार से निश्चय है? कल कोई माया पकड़ ले तो माया को टाइम लगता है। माया कल कोई कैसे पकड़ लेगी? हैं जी? सोल को प्रवेश होने में 1 सेकंड लगता है या लंबा चौड़ा टाइम लगता है? सोल वोल को प्रवेश होने के लिए 1 सेकंड लगता है या 2 4 6 घंटे लगते हैं? दिनों की तो बात ही नहीं, 1 सेकंड लगता है। अब तुम यहाँ नशे में टिक के बोलो कि नहीं ऐसा नहीं, मैं तो वो माया भी, बाबा कहते हैं माया भी सुन रही है। किन के ऊपर माया की नहीं चलती और किन को माया लट्टू कर देती है? अभी ऐसा नहीं कि ये माया जीत बन गए अभी है, अभी तो ये जो 2-3 साल का समय है 21 तक तो परीक्षाओं को ही बताया ना। लेकिन कोई कोई को इतना नशा है कि हमको माया को इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, है ना। कोई सोल भी प्रवेश हमको मिसगाइड नहीं कर सकती। किस आधार से? डरते नहीं है, मतलब जिनमें प्रवेश आती है वो डरते रहते हैं। बाबा तो खैर बोलते हैं मन को पकड़ती है भय का भूत, लेकिन डरे ना, पुरुषार्थ भी ढंग से ना करें। हम डरते नहीं, माया से आके दिखाए और पुरुषार्थ भी ढंग से ना हो तो इनकी चलेगी? चलेगी? हाँ, जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, अमृत वेले की मेहनत हो या दिन में जो भी मेहनत बाबा ने कहा, मेहनत कर रहे हैं तो समझो किसकी जिम्मेवारी है? बाबा की जिम्मेवारी। तो बाबा कहते हैं जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है, इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई तो देगा ना। दूर से ही वह अवस्था इतना महसूस करें, यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्मा है। माना वैसी अवस्था दूर से ही महसूस हो दूसरों को। ऐसे अपने को महसूस करते हो जैसे आप कहाँ भी आते जाते हो तो लोग देखने से भी समझें कि यह कोई प्रभु की प्यारी न्यारी आत्माएं हैं। हमारी चलन साधारण, जैसे लौकिक चलन कहते हैं वो गंगाराम के कहावत है ना, एक बिन पैंदी के लौटे। जिस माहौल में गए वैसे का वैसा है, वैसे के संग का रंग लगना शुरू हो गया। बन के दिखाएंगे बहुत बढ़िया जोगी जोगन, लेकिन है बिन पैंदी के लौटे। तो उनको देख के ऐसा दूसरों को लगेगा कि ये विशेष आत्मा है। अरे उनके लिए नहीं कह रहे, कोई कोई ऐसे भी तो होंगे किसी भी माहौल में जाएं लेकिन अपना आधार छोड़ते हैं। जो उनकी दिनचर्या है, कहीं भी हों, किसी भी माहौल में हों, लेकिन जैसे कि बंधे हुए, ईश्वरीय मर्यादा में जैसे कि बंधे हुए। तो ऐसे अनुभव करते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती हैं। उन्हों के नैन चैन से प्रभु प्रेमी देखने में आते हैं। ऐसी स्थिति इसी दुनिया में रहते हुए, ऐसी कारोबार में चलते हुए समझते हो यह अवस्था रहेगी, या सिर्फ लास्ट में दर्शन मूर्त की यह स्टेज होगी? जब कर्मातीत अवस्था होगी तब हमारी ये अवस्था बनेगी, तब तक तो मुश्किल है।
जब कर्मातीत अवस्था बनेंगे तब है। तो बाबा कहते हैं जब भी अभी किन्हीं भी आत्मा, जब ब्राह्मणों में भी रहते हैं, कोई कोई की अवस्था जब झाड़ू पोछा कर रहे हैं, अव्यक्त स्थिति में रहते हैं तो कैसे दिखते हैं वो ब्राह्मण? हाँ, अलग से महसूस आती है, उनको देखते हो दूसरों को याद आ जाती है। जैसे कोई बाहर मुक्ता में है, कोई ब्राह्मण कोई साधारण काम कर रहा है, झाड़ू पोछे का कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, कुछ भी, लेकिन योग युक्त होकर कर रहा है, तो उसके चेहरे को देखने से क्या होता है? बाबा की याद आ जाती है। ऐसा नहीं कि लास्ट में क्या समझते हो, क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा? यह झलक चेहरों से दिखाई देगी? वह अंत तक साधारण रूप ही रहेगा? वह सिर्फ लास्ट टाइम जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो, फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है, ऐसे होगा? माना पर्दा खुलेगा, अचानक आपके साक्षात्कार होंगे, ओ खत्म, सीन खत्म। ऐसा? कुछ समय यह झलक दिखाई देगी। कई ऐसे समझते हैं कि अब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी हैं वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप में पार्ट समाप्त कर चले गए, तो हम लोगों की झलक फिर क्या दिखाई देगी? साकार बाप ने साधारण पार्ट बचाए हुए गुप्त हो गए या असाधारण पार्ट बजाया है, तो जैसा बाप ने वैसा बच्चे तो होंगे। सही है, सही है, सही है। जैसा बाबा ने साधारण पार्ट गुप्त पार्ट बजाया, बच्चे भी तो गुप्तेश्वर हैं, गुप्त रहेंगे हैं जी? बाबा खुद तो नहीं प्रत्यक्ष होंगे ना। अच्छा, इसलिए बाबा ने तो बोला है बाप का पार्ट गुप्त रहा, लेकिन बच्चों का पार्ट गुप्त नहीं है। अगर बच्चों का पार्ट भी गुप्त होगा तो बाप प्रत्यक्ष होगा? प्रत्यक्ष ही नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों का गुप्त पार्ट नहीं है। लेकिन नहीं, सन शोज फादर गाया हुआ है, बाप गुप्त रहा, लेकिन बच्चों को बाप का शो करना है। तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। आहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब कैसे आएगी, क्या होने वाला है? आहो प्रभु तेरी लीला अपरमापार, और पश्चाताप की। बहुत समय से इन्होंने इशारे तो दिए, हमको बताते तो थे ऐसा होने वाला, ऐसा होने, लेकिन हमने इधर सुना, इधर से निकाल दिया। वो सीन सामने खड़ी है, वो दूर है सीन। वो सीन सामने खड़ी है, दूर है? सामने। कितनी सामने है? कौन सी सामने है? हाँ, ये सिविल वार का बहुत बड़ा रूप। उसमें एक खास मुरली में बताया, ये मुसलमान और हिंदुओं का जो खूने नाहक खेल होना है, जिसके लिए मुरली में भी बोला है महाभारत ग्रह युद्ध। ये भाई भाई का युद्ध है जो एकदम सामने खड़ा है, जिससे स्वर्ग के गेट खुलेंगे। युद्ध के बाद तो शांति हो जाएगी ना। युद्ध कितना समय चलेगा? अरे लंबा चलेगा, 2-4-6 दिन का ही है बस, वो भी लंबा चलेगा। उसका प्रकृति अपना तांडव, वो अलग बात है। प्रकृति जो तांडव के लिए तैयार बैठी है वो अलग सीन है। ये जो सिविल वार, सबसे कड़ा विनाश जो भारतवासियों को बताया, वो तो सर पे खड़ा है। फिर संसार में कभी शांति होगी, हो सकेगी, या शांति बढ़ती जाएगी? 2-4 साल का सिविल वार शांत होगी तो शांति आ जाएगी ना? आ जाएगी? कभी शांति नहीं होगी। अरे कि अपने अपने हिसाब किताब भी 36-37 से पहले आने हैं। अगर योग बल से चुकतू नहीं किए तो आने ही हैं, किस ना किस रूप से, बहुत बड़े बड़े रूप से आने हैं।
इसलिए शांति नहीं, शांति तो अब भी है। कब तक? कब तक? हाँ, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तुम बच्चों की, बच्चे की नहीं, बच्चे की बोलते हैं, बच्चों की है। हाँ, तुम बच्चों की जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तब तक विनाश हो नहीं सकता। अब बच्चे तो कितने हैं? 9 लाख भी तो बच्चे हैं। तो कितने की कर्मातीत अवस्था का इंतजार है? सूर्यवंशी ना 4.5 लाख। तो हाँ, जो 8 हैं खास, जिनको बाबा सर पे रखते हैं, इनकी कर्मातीत अवस्था, और भगवान ने इनका तो ठेका लिया हुआ है। इनका ठेका किसने लिया? इनका ठेका लिए 108 16,000 का या 4.5 लाख का ठेका भी तो लेना चाहिए ना, है? नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। देखो भगवान है क्या ये? ऐसा भगवान 8 का तो ठेका उठाया, बाकियों को जाओ भाड़ में। ऐसा भगवान किस काम का? जब आपने ठेका ही उठाया है तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 4.5 लाख का तो उठाओ। चलो 4.5 लाख में पुरुषार्थ ही नहीं करती, 3rd क्लास है, प्रजा क्वालिटी का। 16,000 का ठेका तो उठाओ। 16,000 तो इतनी हिम्मत रखती हैं कि एक बार आई स्वाहा, एक बार जब समर्पित हो जाते हैं फिर पीछे कदम नहीं उठाती, फिर माया की परवाह भी नहीं करती। बाप के घर में जैसे रखें, जो खिलाएं जो पिलाएं, जैसा बाबा। तो इनका तो ठेका लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। कायदा क्या कहता है? लेना चाहिए। सोचो आप, इनका ठेका भी नहीं लेते। कितनों का ठेका लेते हैं? 8 का। फिर वही बात घूमते हैं। मतलब क्या रहा भाई? 8 से सब जुड़े हुए। हाँ, 8 जब बाप समान बन जाते हैं, उनकी भी वही ड्यूटी जो बाप की ड्यूटी। 8 जो वो उनसे कनेक्टेड है 108, तो उनसे कनेक्टेड है 16,000। माना बाप ने 8 को और उठा दिया तो 16,000 आए, उनमें भी 16,000 आत्माएं उनमें बंधी हुई हैं। बाप ने अपना कर्तव्य कर दिया, बच्चे बाप समान बन गए। तो जब वो एकाग्रता के उस स्टेज पे टिकते हैं बाप समान, बहुत तेजी से काम होता है। इसलिए साकार मुरली में बोला, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब तक मन का मौन नहीं है तब तक टाइम लग रहा है, लेकिन मन का मौन हो गया तो बहुत तेजी से काम होता है। तो बाबा ने कहा, जो लहर आत्माओं में आएगी वह कब कैसे आएगी? जिन्होंने साकार में अनुभव नहीं किया उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं, यह कब मानेंगे कि बराबर बाप आए हैं लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। पश्चाताप तो करेंगे, क्योंकि ये समय तो निकाल दिया ना। हाँ, कौन सा समय निकाल दिया है? हाँ, ये पुरुषार्थ का जो श्रेष्ठ समय 21 तक, ये तो निकाल दिया, तो पश्चाताप होगा नहीं होगा? फिर बाबा ने और भी तो थोड़ा टाइम और दिया। इसके बाद कब तक? कब तक? कब तक? लास्ट समय दिया। इसलिए अव्यक्त ने बोला 20 वर्ष तो है ही नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक का समय दिया, इससे ज़्यादा समय नहीं है। तो जो अभी अटेंशन नहीं दे रहे तो अभी आगे चल के तो टेंशन दे देंगे, ऐसी गारंटी है? अरे जो इधर सुन के इधर से निकाल रहे हैं तो इनकी गारंटी है कि आगे चल के तो बहुत अटेंशन देने लगेंगे। ये तो इनका स्वभाव है। जब तक इनको वो सीन ना दिखे जिनकी ये कल्पना करते हैं, ऐसा भी कभी हो सकता है, तो वो सीन दिखने के बाद भी बहुत ज़रूरी है कि ये दौड़ पड़ेंगे। इसलिए मुरली में अव्यक्तवा ने बोला है कि लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आवेगा। वो देखने वाले तो देखते ही रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनको वैराग आ जाएगा, कुछ बहुत अचानक कोई ऐसी सीन में बहुत दौड़ी पहन लेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ आपका जमा हो रहा है। भले 21 तक का समय हो या 28 तक का, ये आपका लंबे समय का पुरुषार्थ आपके साथ रहता है तो
आगे चल के बहुत वैराग्य भी आता है उन आत्माओं में, बहुत अच्छी स्टेजेस पे जाती हैं वो आत्माएं। लेकिन इनके लिए पश्चाताप बताया, कारोबार बरोबर बाप आए लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से, चलन से दिखाई दे अपने को, और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे कि बाप ने इन्हों को क्या बनाया। वाह, ये है सीन। अपने को भी देखेंगे, अरे हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। जाना तो था, समय की पहचान भी मिली थी, लेकिन उस रूप से हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए। और सामने सजी सजाई मूर्तें भी तो होंगी, नहीं? चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो रही है ना, नहीं म्यूजियम नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। तो म्यूजियम वाले जो तैयार हो रही हैं वो सामने होंगी और खुद को भी देखेंगे। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे बाप ने इन्हों को क्या बनाया, और फिर पश्चाताप करेंगे। हाँ, इशारे तो हमको मिल गए थे लेकिन हम कर नहीं पाए। अगर यह झलक नहीं देखते तो क्या समझेंगे? इतना समय ज्ञान तो नहीं लेंगे जो नॉलेज से आपको जाने। तो यह प्रैक्टिकल चेहरे से झलक और फलक दिखाई देगी। किसके चेहरे से? आपके चेहरे से ऐसी झलक और फलक दिखाई देगी। बाप के तो महावाक्य हैं ही कि बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रख्यात होंगे? मैं तो बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रत्यक्ष होंगे? बच्चे। वह साकार में बाप का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का, और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का, गुप्त रूप में मददगार बनने का। इसलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है। जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है, और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। जय जयकार नारे किसके? शिव शक्तियाँ। जो बताया भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। आप लोग आपस में भी एक दो में अनुभव करते होंगे। जब विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशे का रहता है तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ ज़रूर दिखाई देगा। महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छा बैठे हैं। अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा, और चेहरे से झलक फलक दिखाई देगी। सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। क्या करना है? मुझे बचाई क्या? सिर्फ क्या करना है? स्मृति को बताओ, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जो सबसे कमजोर आत्मा है होगी नहीं होगी, जो स्वर्ग में भी जाएगी, उसकी स्मृति पावरफुल होगी बेचारे की, बेचारे की। बेचारा कहाँ है, बेचारी कहाँ है? दोनों ही तो हैं। बेचारा भी है तो बेचारी भी है, तो इनकी स्मृति पावरफुल होगी, ऐसा है। बेचारा बेचारी लगा ना, होगी। अच्छा, कमज़ोर की बात कर रहे हैं, सबसे कमज़ोर की, लेकिन इसमें हिम्मत है। स्मृति पावरफुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हिम्मत है जो दूसरों में नहीं है। कौन सी हिम्मत है? एक हिम्मत तो है,
कौन सी हिम्मत है? समर्पण। ये सबसे बड़ी हिम्मत है। तो भगवान भी बांधा हुआ है, नहीं बांधा हुआ? अगर हिम्मत करता है बच्चा या बच्ची तो बाप के लिए समर्पण किया या किसी देहधारी के लिए किया है? देहधारी के लिए। किसके लिए किया? जिस बाप के लिए समर्पण किया, कितना भी कमजोर आत्मा हो, सच्चे दिल से अगर समर्पण किया है तो बाप कब कहेंगे अब स्वर्ग आ गया? मैं उंगली उठा के तो बोला था नहीं। कब कहेंगे स्वर्ग आ गया? वो आत्मा उड़ती हुई नजर आए। और कमजोर आत्मा है, उसकी आंखें फटी की फटी होंगी। जब कोई बहुत अच्छी आदमी रखे हैं, झुटका खाते हैं, आंखें फटी रहती हैं, खुली रहती हैं, झुटके खाती हैं, आंखें उसकी फटी की फटी हों, पलक भी ना झपके। देख अभी बोला ना, ऊपर लाइन थी ना, जब कोई विशेष याद में बैठते हैं तो अलग ही मालूम पड़ता है कि विशेष याद में। तो जब ऐसा कर्तव्य बाप तो एकदम सबसे लास्ट कोई अपने को कमजोर भी समझती हो आत्मा, वो भी ऐसा है, विशेष याद में बैठे नहीं, आनंद भी ले। भले साक्षात्कार में आनंद ले। बाबा ने तो बोला है आगे चल के बाबा किसमें बहलाएंगे? साक्षात्कार में बहुत बहलाएंगे। ऐसा नहीं कि अष्टदेव पहुंच गए स्वर्ग आ गया है, अष्टदेव पहुंच गए स्वर्ग आ गया। और ये काहे का स्वर्ग? ये तो पहले से स्वर्ग में थे, इनको कोई हिसाब किताब है? अरे अष्टदेव के बहुत बड़े बड़े हिसाब किताब हैं कि इनको बहुत ही कठिनाई जा रही थी बेचारों को, बहुत दुर्गति थी इनकी। ये तो शुक्र है भैया भगवान, राहत मिल गई है तो पहुंचे हैं। ऐसी दुर्गति थी इनकी, इनमें कोई कोई सब महसूस कर, हम तो स्वर्ग में ही थे, ये काहे का स्वर्ग? लेकिन जो अष्टदेव से कनेक्टेड कमजोर से कमजोर आत्माएं भी हों, वो भी महसूस करें, नहीं अब मजा आ रहा है, अब हमारी मनसा बहुत अच्छी हो रही है, पहले से अच्छा लग रहा है, तब कहेंगे। माना ये भी स्वयं स्थिति में गए। स्वर्ग में जाना माना स्वयं स्थिति में जाना, तब कहेंगे स्वर्ग। तो अभी स्वर्ग देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे? अष्टदेवों के चेहरे देखेंगे। अब किन के चेहरे देखेंगे? हैं जी? हाँ, जिनको अपने लगते है कि ये, उनको बेचारों को अपने लगता है कि हम कमजोर हैं, हम जबकि कमजोर नहीं है। कमजोर होते तो बाप के बनते। कमजोर आत्मा तो बाप के बनने का डिसीजन ही नहीं ले सकती। हाँ, नंबरवार हैं, उनको लगता होगा भले कि हम पुरुषार्थ में कमजोर हैं, लेकिन डिसीजन लिया बाप का बने तो कमजोर तो नहीं है, इसलिए बाप कमजोर नहीं देखता। वो भी आत्मा जब उड़ने लगे तो समझो क्या हो गया? स्वर्ग आ गया। बोलिए। हाँ जी, कोई बाबा से पूछते हैं ना कि हम अमृत वेला उठते हैं तो फिर हमको नींद आ जाती है। हाँ जी। तो फिर बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाए तो नींद नहीं आएगी। तो ऐसे अभी शिव बाबा इधर उधर के धक्के खा रहे हैं तो तुमने मतलब तुम्हारी प्रीत पक्की नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? ये उनके लिए बोलते हैं जिनको बहुत मोह माया होती है, मोह माया में जकड़े हैं। उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो रात को नींद आती है उनको, है?
तो उनको इतने हिसाब किताब हैं उनके, इसलिए आलस, बहुत भयंकर आलस आता है अमृत वेले में। लेकिन बाबा ने तो ये बताया है कि कुंभकर्ण, रावण भले ही मर जाता है, क्या रावण कमज़ोर है, कुंभकर्ण पावरफुल कौन है दोनों में? हाँ, मैं रावण को तो पहले जीत लेते हैं ना, भले ही मरता हुआ बाद में दिखाया उन्होंने। 5 विकारों को पहले जीतते हैं या बाद में? पहले आलस और अलवेलेपन को, 5 विकार पहले, और आलस और अलवेलापन तो उसके बाद भी साथ चलता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ कलाएं कम होती आई हैं। तो जब कलाएं कम होती आई हैं तो कुछ ना कुछ आत्मा नीचे की तरफ आई नहीं आई। जो भी सुख सुविधा में रहे तो आत्मा में कमजोरी तो शुरू हो गई, नहीं हो गई? और 5 विकारों की शुरुआत कब से हुई है? द्वापर युग से। ये सबसे ज़्यादा भारी पड़ गए। द्वापर युग के बाद जो हमारी गिरती कला हुई है, बहुत तेजी से पतन हुआ। लेकिन सतयुग और त्रेता में ऐसा नहीं कहेंगे, वहाँ तो त्रेता युग तक तो 2 ही कलाएं कम हुई, द्वापर तक फिर 8 कलाएं कम हो गई। तो ये कहेंगे तो माया का कोई ना कोई रूप, जितना बड़ा महारथ है उतनी बड़ी माया भी। अब जो एनएस में आ गए, एनएस में कुछ ना कुछ नष्टो मोह होके आते हैं, या वैसे एनएस में भर्ती हो जाते हैं। नई दुनिया में जो भी आते हैं, जब हिम्मत उठाते हैं, हिम्मत करते हैं समर्पण की, तो बाबा सर्टिफिकेट देता है, इन्होंने कुछ ना कुछ मोह को त्यागा है। कोई भी माया का रूप हो, कोई ना कोई माया का रूप उनके पास होता है जरूर। तो उस माया के रूप को त्याग के समर्पण की जो हिम्मत करते हैं। तो आलस का रूप अगर उनके सामने भी आता है, अभी तो कितना अच्छा पॉइंट कुछ दिन पहले बोला, जो कुंभकर्ण की औलाद हैं। कुंभकर्ण की औलाद कौन? जो प्रवेश करते हैं, जो शरीर छोड़ छोड़ के गए हैं, बेसिक वाले, ये कुंभकर्ण बताया। और ये किन में प्रवेश करते हैं? हाँ, जो नेपाली हैं उनमें प्रवेश करते हैं, जो नई दुनिया का संगठन है। तो उनमें सामने सबसे ज़्यादा मायावी कौन सी आती है? नींद की, आलस की। तो ये बात अलग। हाँ, वो अलर्ट होके कौन सी विधियाँ बना रहे हैं, कैसे माया उससे जीत प्राप्त करनी है, बात अलग। तो आलस और अलवेलापन, ये तो दूर तक आपका साथी बना रहता है, सहयोग देता है बेचारा। सहयोग देता है, दुश्मन है? दुश्मन है। अच्छा, वो तो कहता है मैं सहयोग देता हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो पुरुषार्थ में तुमने बहुत अलर्टनेस धारण की, तुम बहुत अलर्ट रहे दूसरों की अपेक्षा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? 2 पुरुषार्थ हैं, दोनों को आलस आ रहा है, अलवेलापन भी है। एक है उठ के घूमने फिरने लगा, छींटे बिटे मार ली, एक है झुटके ही खाता रहा, झुटके ही खाता रहा। अंतर हो गया ना दोनों में। दोनों को आलस आया नहीं आया? एक ने झुटके में समय बर्बाद किया, ठीक। एक ने झुटके आए लेकिन कोई ना कोई इंतज़ाम किया, कुछ भी घूमने फिरने लगा, आँख में छींटे बिटे मार लिए। तो आलस जो सहयोगी हुआ या दुश्मन हुआ? सहयोगी इस रूप से हो ताकि उसने नीचे और ऊपर की पहचान दिला दी दूसरों को। अगर वो ना, तो दोनों ही उड़ रहे हैं ना, अगर आलस नहीं आ रहा। एक जो आत्मा मेहनत कर रही है, जिसको बाबा की तरफ से एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलने वाली है, तो वो मेहनत कर रही है आलस आने के बाद। एक आलस आने के बाद कुछ मेहनत नहीं कर रही है, उठ तो गई लेकिन झुटकों में टाइम बर्बाद कर दिया। तो आलस ने क्या किया? दोनों का कंट्रास्ट करवा दिया, एक तो ऊपर बैठा दिया कुर्सी पे, एक को नीचे। तो सहयोगी बना या दुश्मन बना? जिसको ऊपर उठा दिया सहयोगी नहीं बना, तो सहयोगी बना, क्योंकि उसने युद्ध करके हमने उसको जीता। अगर माया ही ना हो तो युद्ध किससे करें? इसलिए ये रूप तो अंत तक रहेगा। अब और सहयोग नहीं चाहिए है? वो तो नहीं, अभी तो मैं रहूंगा। कब तक रहूंगा मैं? कुंभकर्ण जी कब तक सहयोग देंगे? हाँ, जब तक तुम ब्रह्मा सो विष्णु न बन जाओ।
जब तुम ब्रह्मा सो विष्णु बन जाओगे तो निद्राचित बन जाओगे या झपकी अपकी रहेगी? रहेगी झपकी? जब तक 100% पवित्र न बन जाओ, 100% निरंतर जागती ज्योति न बन जाओ। पूर्णमासी का घर है क्या? अरे स्वर्ग में जाना, 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, 500-700 करोड़ आत्माओं में पढ़ाई पढ़ेंगी तो ज्यादा से ज्यादा कितनी आत्माएं? 10 करोड़। 10 करोड़ में अगर 9 लाख आत्माएं भी, जिनमें बाबा ने बताया कुछ ना कुछ खसूसियत है, साधारण नहीं है। जो फर्स्ट डिनाइस्टी है, जो पहली प्रजा है 9 लाख, वो भी साधारण नहीं बताते। बाबा मुरलियों में बोलते हैं कुछ ना कुछ खसूसियत है। अब सोचो 10 करोड़ आत्माओं में 9 लाख तो 1% के आसपास हुई। साधारण है क्या? 10 करोड़ तो जाएंगी नहीं जाएंगी, भले एक जन्म ले स्वर्ग में, नहीं जाएंगी त्रेता के अंत तक जाएंगी। और तुम में से तो एक भी 9 लाख में नहीं जाना चाहता। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने वेले की मेहनत कर रहे हैं, इनको कहेंगे कि 9 लाख वाले हैं ये हैं? कहे अम्मा मैंने तुझे चुन लिया हैं? क्या कहेंगे? यहाँ 9 लाख वाले बैठेंगे आगे? उनकी तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आत्माएं चाहिए? 16,000, जिनका भागवत में जिक्र है। अतीन्द्र से पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। इनको मेहनत करवाई जा रही है, इनको डंडे पड़ रहे हैं बेचारों को ज़्यादा। अमृत वेले कर रहे हैं, खान पान भी है, पीरियड सब को, फिर भी डंडे खाओ। ये हैं 16,000 आत्माएं। ये साधारण नहीं है। और ब्राह्मणों के विश्व के हिसाब से देखो, साधारण है? साधारण। इसलिए कुछ ना कुछ मेहनत तो की होगी ना संगम युग पे। अब तो समय भी कम होता जाता है, समय कम होता जाता है, माया ज़्यादा आ रही है। कि अब मालूम है कि अब ये छूटने वाले हैं। माया को भी तो मालूम है ना कि अब ये नंबरवार छूटने वाला है, और इनका जिस दिन पावरफुल संगठन बन गया वहाँ तो माया जा ही नहीं सकती। इसलिए माया भी लगी हुई है। इसलिए चिंता नहीं। जो भी माया का ऑपोजिशन है, जिस रूप से भी है, व्यर्थ संकल्प के रूप में हो, नेगेटिविटी के रूप में हो, आलस के रूप में हो, अलबेलेपन के रूप में हो, कोई चिंता नहीं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत भगवान देख रहा है। उस मेहनत के आधार से नंबरवार लिफ्ट मिलती जाएगी, गिफ्ट मिलती जाएगी।